क्लास 11th के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय मॉडल आपके पेपर में पूछे, चाहे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पूछे और चाहे मेरे भाई आप लोगों के सामने यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पूछे क्लास 11th में, तो आप लोग आज के बाद टेंशन मेरे भाई मत लेना, क्योंकि यमकी सर जी आ गए हैं। मात्र 5 मिनट में इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। मुझे 5 मिनट का टाइम दो और आप को यहाँ पर पूरा मसाला भरूंगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जब मैं बोलूंगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। पहले समझिए। देख भाई, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सोने धातु के पतली पन्नी पर, रदरफोर्ड ने सोने धातु के पतली पन्नी पर देख मेरे भाई अल्फा कणों की बमबारी किया। क्या किया मेरे भाई, बमबारी किया। तो उन्होंने देखा भैया 3 तो घटना उनके सामने आई, ठीक है ना। ये गोला वाला जो आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या देखा भैया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरे भाई अल्फा कण की बमबारी धका धक अल्फा कण जो है भेज रहे थे। जैसे मान लीजिए पेन है ना मेरे भाई, तो इसको मैं भेजा, ऐसे फेंका और ये सीधे निकल जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, ओ खाली भाग है ना, कहोगे ना। तुम जैसे अल्फा कण जब यहाँ से गया तो कुछ अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल जाते हैं। तो भैया इससे सिद्ध ये होता है कि वो परमाणु में लगता है अधिकांश भाग क्या है, खाली है, ठीक है ना। और देख मेरे भाई, और कुछ अल्फा कण जो है यहाँ से दग दग मेरे भाई गए, और यहाँ से गए और तुरंत ऐसे भाग गए। अरे यार, जैसे मान लीजिए आप जो है जा रहे हो स्कूल, लेकिन मूड किया कि नहीं थोड़ा सा कहीं घूमने चला जाए, और आप जा रहे हो और डैडी जी पापा आपको दिख गए, अरे यार भागो यार, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो। तो यहाँ पर कुछ अल्फा कण मेरे भाई क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया पता है, बताया कि वो लगता है बिचवा में मेरे भाई, इसके बीच में कोई धनावेशित भाग है क्या। क्योंकि मेरे भाई देखिए अल्फा जो है ये पॉजिटिव है, तो भैया ये पॉजिटिव जा रहा था, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव को देखा होगा तब न भागा होगा, तो ये भी शंका उनको हुआ। और देख मेरे भाई, कुछ अल्फा कण जो है यहाँ से दग दग मेरे भाई जाते हैं, और उसके बाद जो अपने ही मार्ग में वापस लौट आते हैं। 3 बात मेरे भाई, पहला क्या था, कुछ अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो परमाणु में कोई धनावेशित भाग है उसके बीच में केंद्र पर। और जब मेरे भाई यहाँ से कुछ अल्फा कण गया ना, और उसके बाद जब ये वापस आ गया, तो भैया रदरफोर्ड यहाँ पे मोहर लगा दिए कि नहीं नहीं, इसके बीच में कोई ठोस सघन मतलब मजबूत धनावेशित भाग है, और बाद में जो है इसी को कहा गया नाभि। और जब इन्हीं के बारे में, इसी मॉडल के बारे में जब अब इसके बारे में जब खिला जब लिखोगे, तो एक नया हेडिंग जन्म होगा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अभी क्या हो रहा है, रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय मॉडल हो रहा है, ठीक है ना, कि नाभिक की खोज कैसे हुआ। तो देखो, तो यहाँ पर मेरे भाई आप ये फिगर एक और यहाँ बनाइएगा, ऐसे भेजना, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा विचलित, रुक जा मेरे भाई, 2 मिनट और बस, रुक जाओ। और यहाँ से एक जो सीधे ऐसे भेज देना, ठीक है ना। देख मेरे भाई, तो ये पिक्चर आप जानते हो और स्कूल में बनाया गया होगा, बुक में भी होगा। देखिए मेन मसाला देखिए यहाँ पर है। अब बताओ जितना बात मैं बोला हूँ इसमें है कि नहीं। रदरफोर्ड ने सोने धातु के, बोलो मेरे साथ, रदरफोर्ड ने सोने धातु के पतली पन्नी पर किसकी भैया बमबारी किया, अल्फा कणों की। देखो अल्फा कणों की बमबारी करने पर पाया कि 3 बात मेरे भाई, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकांश खाली भाग हैं। सेकेंड मेरे भाई देखो, कुछ अल्फा जो कण होते हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देखो ये सेकेंड वाला, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है, अभी शंका हो रहा है। और जब कुछ अल्फा कण मेरे भाई अपने ही मार्ग में वापस जब लौट आए,
तो रदरफोर्ड भैया कहे कि ओहो, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में मध्य में कोई ठोस, देखो कोई ठोस सघन धनावेशित भाग है, जिसको उन्होंने जो बाद में किसका नाम दिया मेरे भाई, बाद में नाभिक का नाम दिया। देखो लिखा ना, बाद में रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दिया, नाभिक का नाम मेरे भाई दिया। ठीक है ना, तो आप लोग इसका मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो मार लो, ठीक है ना, एकदम सरल शब्दों में मेरे भाई, क्योंकि क्लास 11th केमिस्ट्री में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है या नाभिक वाला पूछता है, तो आप लोग एकदम सरल भाषा में लिखिए, ठीक है ना। रुक जा अभी अंदर मसाला और है, मार लीजिए ये भी नीचे वाला भी, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई देखिए, मार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये वाला क्वेश्चन न दे करके, अल्फा प्रकीर्णन वाला न दे करके, प्रयोग वाला न दे करके बस पूछ दे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए कि व्याख्या करिए, तब आप वहां पर कहेंगे एटॉमिक मॉडल जब कहेगा तो कहिएगा, देखिए ये पहला वाला पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब उसी के बारे में आपको लिखना है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। कौन सा सीन, उदासीन कण होता है। उदासीन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, अंदर है बता रहे हैं ना, उदासीन कण होता है। और बोले कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, देखो लिखा ना, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म एकदम थोड़ा सा सूक्ष्म भारी धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, उसी मतलब केंद्र को बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड में लिखिएगा कि परमाणु का जितना भी समस्त धनावेशी जो भाग है कहाँ है, उसके नाभिक में है। मतलब यहाँ मेरे भाई मालूम है ना, ये नाभिक में, और इसमें कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। बाद में आगे जिक्र होगा कि भैया इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, खेला है ना। तो यहाँ पर अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट बता दीजिएगा कि भैया हम जानते हैं, रदरफोर्ड बताए थे कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का जो मतलब संख्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आवेश मेरे भाई जो है प्लस माइनस में बराबर होता है, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो इतना बात मेरे भाई जो है आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट मारिए। रुक जा, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, ना आंखों में नींदे ना दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, एकदम गर्दा मचाना यार, ठीक है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब पहला तो ये तो आप लोग कर लो, हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है पूछेगा तो ये वाला लिखिएगा, ये तो फर्स्ट वाला है। और सेकेंड वाला जो है यदि मॉडल पूछेगा तो मॉडल में ये लिखते हैं, एटॉमिक मॉडल में, क्लास 11th में, ठीक है ना, क्लास 11। ठीक है, अब देखिए कभी कभी कहता है कि भैया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष बताइए, तो एक ठो मतलब दोष तो कई ठो है, लेकिन यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है ना। मतलब जो है इनके अनुसार अंदर और सारी बातें हैं, कह दिया कि ये कहे थे कि देख भैया, जैसे मान लीजिए ये है नाभिक ना, तो ये कहे थे इलेक्ट्रॉन सिर्फ चक्कर लगाता है, लेकिन कैसे चक्कर लगाता है इस बात को नहीं बताए थे। तो बताइए इनके अनुसार जो है चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसी नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बाद में नील्स बोर आएंगे, सब खेला होगा, ठीक है ना। तो ये इनके अनुसार लगातार ऊर्जा में कमी होगी। जैसे मान लीजिए आप ही को कोई कहेगा कि भैया चलो इस फील्ड का चक्कर लगाओ, चक्कर लगा रहे हो, धीरे धीरे एनर्जी कम होगा, आते आते गिर जाओगे एनर्जी। तो उसी प्रकार जो है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताए थे, चक्कर लगाता है, कैसे लगाता है, मतलब क्या अंदर खेला है, ये नहीं बताए थे। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरे भाई देखिए कहने का मतलब ये है कि आप लोग रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय मॉडल पूछेगा तो ये वाला पिक्चर बना करके, रदरफोर्ड ने सोने धातु के पतली पन्नी पर किसकी बमबारी किया, अल्फा कणों की बमबारी किया, तो क्या पाया मेरे भाई, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे सिर बाजू।